बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के नौशेरा से इस वक्त मिल रही है, जहां पर स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखने का दावा किया है। इलाके में सुरक्षा बलों ने शुरू कर दिया है सर्च ऑपरेशन। डंडेसर क्षेत्र में सुरक्षा बलों का यह ऑपरेशन जारी है। सीआरपीएफ, सेना और पुलिस का ये तलाशी अभियान जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की जम्मू कश्मीर से डंडेसर क्षेत्र में सुरक्षा बलों का ये बड़ा ऑपरेशन जारी है और अब तेजी से आतंकियों तक, संदिग्धों तक पहुंचने की कोशिश है। इलाके में सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। संदिग्धों के होने की खबर मिली, स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद ऑपरेशन तेज कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के नौशेरा से यह बड़ी खबर है। स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखने का दावा किया है। बॉर्डर पर सेना का तगड़ा एक्शन लगातार चल रहा है। सीमा पर जवानों ने पहरा और ज्यादा सख्त कर दिया है। पिछले कुछ दिन से लगातार रह रहकर संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिल रही हैं और ऐसे में सेना ने ऑपरेशन तेज करते हुए जगह जगह सर्च अभियान शुरू किया है। नौशेरा का डंडेसर क्षेत्र है ये, जहां पर संदिग्धों के होने की जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों ने 2 संदिग्धों को देखने का दावा किया, जिसके बाद यहां सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। पिछले ही दिनों हमने देखा है किस तरीके से एक के बाद एक घुसपैठ की घटनाएं सामने आई हैं। घुसपैठ की कोशिश सीमा पार से हो रही है। साथ ही साथ इसके अलावा सेना की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। अलग अलग घटनाएं हैं जो इशारा कर रही हैं कि सीमा पार से लगातार इस तरह का जो नापाक हरकतें हैं वो जारी हैं। बॉर्डर पर अब पहरा और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि 2 संदिग्ध उन्होंने आसपास के एरिया में देखे, जिसके बाद सर्च अभियान शुरू किया गया है। संदिग्धों की पहचान भी हो रही है। साथ ही जिन स्थानीय लोगों ने संदिग्धों को देखा, उनसे पूछने के बाद हो सकता है कि बहुत जल्द स्केच भी जारी किया जाए कि आखिर कौन ये संदिग्ध हैं और उन्हें ढूंढने में स्थानीय लोगों की मदद ली जाए। इस खबर को लेकर मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, सीआरपीएफ, सेना, पुलिस सभी मिलकर ये तलाशी अभियान चला रहे हैं। नौशेरा का डंडेसर ये क्षेत्र है, किस तरीके का एरिया है जहां पर ये सर्च अभियान चल रहा है और स्थानीय लोगों ने क्या कोई पहचान बताई? देखिए रचना, ये जो इलाका है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास का एक इलाका है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट का डंडेसर और आसपास का जो इलाका है, यहीं पर कल 2 संदिग्धों को अचानक जो कुछ लोगों ने देखा जो कि अनजान थे और उनके पास कुछ बैकपैक्स थे, और इन बैकपैक्स को लेकर जब ये लोग जंगलों में देखे गए तो उसके तुरंत बाद जो है वो सेना को जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इस इलाके में जो है वो तलाशी अभियान को शुरू किया। दरअसल 2 दिन पहले अगर आपको याद हो तो केरी बटल का इलाका है, वहां पर जो है एक हरकत देखी गई, एक मूवमेंट देखी गई, जहां पर भारतीय सेना ने फायरिंग की। एलओसी के पास सटा हुआ वो इलाका था और फायरिंग के बाद इस चीज में देखा गया कि शायद ये संदिग्ध आतंकियों का एक दल जो है यहाँ पे था, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल का पास का इलाका था, तो इसकी चांसेस ज्यादा थे कि ये जो आतंकी हैं शायद घुसपैठ करके आए हों। उसके कुछ ही घंटों बाद जो है वो सुंदरबनी के मल्ला एरिया में जो है इसी तरह से एक जो आतंकी थे उन्होंने फायरिंग की है एक भारतीय सेना की गाड़ी पर, जिसमें हालांकि कोई नुकसान नहीं हुआ, मगर उसके बाद जो है तुरंत वहां पे तलाशी अभियान शुरू किया गया। अब 2 दिन बाद जो है ये जो संदिग्ध जो है 24 घंटे के बाद वो नौशेरा में दिखते हैं, क्योंकि ये सुंदरबनी, केरी, नौशेरा ये एक साथ लगता इलाका है, कुछ किलोमीटर की दूरी है इसमें। तो फिर ये माना जा रहा है कि शायद ये वही ग्रुप हो सकता है जो इस इलाके में मूवमेंट कर रहा हो। तो ऐसे में तुरंत लोगों ने जब जानकारी पुलिस को और सेना को दी, उन्होंने तुरंत एक ऑपरेशन लॉन्च किया। अब इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश की जा रही है कि इन लोगों तक जल्द पहुंचा जा सके। क्या स्थानीय लोगों से पूछकर किसी तरीके से कोई स्केच भी तैयार किया जाएगा ताकि ढूंढने में आसानी हो सके? अक्सर ऐसा देखा गया इस तरह के केसेस में। देखिए, क्योंकि ये लोगों ने देखा है, इसके बाद जो एक्सपर्ट्स हैं उसके उन लोगों के साथ बात करके डेफिनेटली स्केच तैयार किए जाते हैं ताकि उन लोगों के स्केचेस जो को जारी किए जा सके। और जैसे ही ये जो इलाका है आसपास का, यहाँ के लोगों तक ये शेयर किए जाते हैं ताकि जल्द से जल्द ऐसे आतंकियों का अगर ये हैं तो इनको जो है वो ढूंढ निकाला जा सके। तो लोगों की मदद जो है बेहद जरूरी होती है। इंटेलिजेंस
जो होता है उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है ड्रोन के जरिए, क्योंकि 2 दिन तक लगातार बारिश थी। उसके बाद जो है ड्रोन का इस्तेमाल करके भी जंगल के इलाके पर नजर रखी जा रही है, ताकि इस चीज को देखा जाए कि अगर कोई अभी भी जो आतंकी हैं अगर इस इलाके में है, कोई मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनको ट्रेस किया जा सके। घने जंगल का इलाका है, कई किलोमीटर तक जंगल फैले हुए हैं, तो ऐसे में ये जो इलाके हैं ये काफी कठिन रहते हैं। कड़ाके की सर्दी है, बारिश है, मौसम खराब होता है, रात के अंधेरा जब हो जाए उसके बाद उनको सर्च करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मगर उन सब चीजों के बावजूद भी सेना ये सुनिश्चित करती है कि हर वो मुमकिन कोशिश की जाए जिससे ये आतंकी जो है इन तक पहुंचा जा सके, उनको मार गिराया जा सके।